आज विचारधाराओं की लड़ाई धरती पर चल रही है। दो प्रकार की लड़ाई होती है, एक हथियार की और एक विचार की। आजकल हथियार का समय जा चुका है, विचार का समय चल रहा है। हर व्यक्ति अपनी विचारधारा को बढ़ाने के लिए लगा हुआ है, जी जान से मेहनत कर रहा है, प्रयास कर रहा है। विचारधारा की लड़ाई, विचारों की लड़ाई तोप और तलवार से भी भयंकर होती है। तोप और तलवार तो विचारों के सामने फीके पड़ जाते हैं, बौने पड़ जाते हैं। आपने देखा 13 साल का बालवीर हकीकत राय, वो यवन, वो आक्रांता अपने हाथ में खंजर लेकर के सामने खड़े थे और उस 13 साल के मासूम बच्चे से कह रहे थे, हकीकत धर्म परिवर्तन करो। हकीकत कहता है मर जाऊंगा लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। मौलवी कह रहा था, हकीकत बेमौत क्यों मरना चाहता है? अरे हम तुझसे मांग क्या रहे हैं? तेरी चोटी के बाली तो मांग रहे हैं, तेरे गले से यज्ञोपवीत कोई तो लेना चाहते हैं, तू अपना यज्ञोपवीत ना कटा करके गर्दन कटाना चाहता है, बेवकूफ। अरे जी दुनिया में मर करके क्या करेगा? वो 13 साल का बच्चा जिसके अंदर विचारों की अग्नि जल रही थी, वो हकीकत उन खंजरों से नहीं डरा। 13 साल का बच्चा खंजर के सामने हंस रहा है और कहता तुम खंजर चलाओ, मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। मौलवी कहता हकीकत बच जाओ, मर जाएगा, बेमौत मारा जाएगा। हकीकत कहता मुल्ला जी एक बात बता, यदि आज मैं अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम को कबूल कर लूं तो क्या मैं कभी दुनिया में मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा? मुल्ला जी कहता हकीकत मरना तो सबको पड़ा है, जिसने भी जन्म ले लिया मरना तो सबको पड़ा है। बोले जब मुसलमान बन करके भी मर गया तो मुसलमान बनने का फायदा क्या हुआ? इसलिए मुल्ला जी अपना खंजर उठाओ, मैं अपने धर्म के लिए शहादत देना चाहता हूं। मैं अपने मुख पर कालिख नहीं लगवाना चाहता जिससे आने वाली पीढ़ियां ये कहेंगी कि हकीकत मृत्यु के डर से मुसलमान बन गया। मैं अपना धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा। वो विचारों की अग्नि हकीकत के अंदर जल रही थी मान भाव, और सामने खंजर लेकर के लोग खड़े थे। खंजर वाले कुछ नहीं कर पाए, हकीकत खंजर से नहीं जोड़ा। यानी विचार इतना प्रबल होता है, विचार की अग्नि इतनी महान होती है कि तलवार और तोप भी उसके सामने बोने पड़े रह जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे सर हिंद की दीवारों में विधर्मियों ने जिंदा चुनवाया उनको। एक बच्चा था 7 साल का केवल, और एक बच्चा था 9 साल का। आप सोचिए 7 साल की कोई उम्र होती है क्या? 9 साल की कोई उम्र होती है? लेकिन जब उन विधर्मी लोगों ने कहा या तो धर्म परिवर्तन करो, नहीं तो तुमको जिंदा दीवार में चिन करके दबा करके मार देंगे। मिस्त्री खड़े हुए हैं, चारों तरफ वो दुष्ट खंजर लेकर के, तलवार लेकर के, मोटी मोटी आंख लाल निकाल करके खड़े हुए हैं। उन बच्चों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, उन मासूम बच्चों को। लेकिन वो बच्चे डरे नहीं। वो कहते हैं कि हम धर्म नहीं छोड़ेंगे, मरना मंजूर है, धर्म नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने खूब डराया, खूब बहकाने का प्रयास किया, कितनी कितनी यातनाएं हमको दी गई, लेकिन लोग डरे नहीं मान भाव। याद रखिए, जब जब हम पर संकट आया, इस पगड़ी ने बलिदान दिया, गुरुओं ने मस्तक चढ़ा दिए, अपने प्राणों का दान किया, कुछ को आरे से चिरवाया। क्या नाम था उस महान क्रांतिकारी का जिसको यवनों ने आरा लेकर के बीच से ऐसे काट दिया था जैसे लकड़ी को 2 भागों में काटते हैं, इसी प्रकार से इंसान को 2 टुकड़ों में काट दिया। क्या नाम था उसका? भाई मतीदास। आरे से नहीं डरे मतीदास। विचार इतना प्रबल होता है, आरे से नहीं डरता व्यक्ति। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ को रुई से जलवाया, शरीर पर रुई लपेट करके, मिट्टी का तेल डाल करके, आग लगा करके मार दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। कुछ को आरे से चिरवाया, कुछ को रुई से जलवाया, कुछ शूली ऊपर टांग दिए, कुछ दीवारों में चिनवाए। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे जिंदे दीवार में चिन दिए गए। वो कुछ गरम तवा पर चढ़े, जैसे आप लोग पकोड़े तलते हो ना, समोसा तलते हो गरम कढ़ाई में तेल के अंदर, उसी प्रकार से जल्लाद लोगों ने बड़ी कढ़ाई में तेल गरम करके मानव को तल दिया लोगों को। लेकिन लोगों ने धर्म नहीं छोड़ा। कुछ गरम तवा पर चढ़े किंतु नहीं सत्य पंथ से डिगे नहीं, पुर्जा पुर्जा कट गए मगर मुगलों के आगे झुके नहीं। ये आपके पूर्वजों का इतिहास रहा है। इन विधर्मी लोगों ने सोचा कि आखिर इन लोगों को कब तक काटेंगे, ऐसे कब तक मारेंगे? इनको मरने का मोह नहीं है, ये तो अपनी जान हथेली पे लेकर के घूमने वाले लोग हैं। ये तो गीता को पढ़ने वाले लोग हैं। ये तो मानते हैं कि आत्मा अमर है, अजर है, उसको कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता। ये मृत्यु से नहीं डरते। आखिर इनको कब तक मारेंगे? औरंगजेब जैसा क्रूर शासक जिसने कहा कि मुझे भोजन करने से पहले 1 मन जनेऊ रोज तोल करके दिखाइए। वो कहता था प्रतिदिन 24 घंटे में 1 मन जनेऊ जिन लोगों का उतर जाए उनका धर्म परिवर्तन करो। या तो लोग स्वेच्छा से जनेऊ उतार करके दे दे, अगर स्वेच्छा से नहीं उतार दे तो गर्दन काट दो, तब जनेऊ ला करके मुझे मेरे सामने तोल करके दो।
महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने मरना मंजूर किया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। आज एक बात लोग कहते हैं कि हमारे पूर्वज डर करके मुसलमान बन गए। क्या आपको ये बात सही लगती है? यही बात समाज में बोली जाती है कि हमारे पूर्वज डर करके मुसलमान बने। अरे अरब से आया हुआ तो कोई कोई तो है, बाकी सारे यहीं के तो हैं। बताओ, जिन्ना कौन था? कौन था जिन्ना? जिन्ना के बाप का नाम था जैना भाई ठक्कर, हिंदू था वो। हमने अपनी मूर्खता के चलते अपने भाइयों को अपने से दूर किया है। अगर जैना भाई ठक्कर के साथ में हिंदू समाज अन्याय नहीं करता तो आज ये पाकिस्तान आपके सामने नहीं होता। एक के अकेला जिन्ना ही नहीं है। मोहम्मद इकबाल ओवैसी जो आज बोलता है आपके खिलाफ, ओवैसी का दादा कौन था? कहता मेरा दादा हिंदू था। फारूक अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले, इनका दादा कौन था? कहते कश्मीरी ब्राह्मण थे हम। सारे के सारे अपने लोग तो थे लेकिन अपना धर्म छोड़ करके गए। क्यों गए? कारण क्या था? डर करके लोगों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हो सकता है कुछ इन लोगों ने ऐसी क्रूरता की थी, उस क्रूरता से भयभीत होकर के कुछ लोगों ने धर्म भी छोड़ दिया होगा, लेकिन महानुभाव, बहुत बड़ी संख्या में, जो करोड़ों की संख्या में लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, वो डर करके नहीं किया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, बताओ, आप ज्यादा बलवान हैं या आपके पूर्वज आपसे ज्यादा शक्तिमान थे? बोलो। आपके पूर्वज आपसे ज्यादा बलवान थे ना? उनसे ज्यादा, आपसे ज्यादा उनकी उम्र होती थी, आपसे ज्यादा कद काठी थी, आपसे ज्यादा उनका शरीर हृष्ट पुष्ट था, आपसे ज्यादा बलवान थे। अगर आज आप लोगों को कुछ तलवार लेकर के भय दिखाए तलवार का, गर्दन काट दूंगा, नहीं तो तुम विधर्मी बनो, तो तुम क्या करोगे? लड़ोगे या डर से मुसलमान बन जाओगे? क्या करोगे? बोलो। लड़ेंगे। यहां 75-70 साल के दादा भी कह रहे हैं मैं लड़ूंगा धर्म के लिए। अच्छा, हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा बलवान, हम उनसे कमजोर हैं, फिर भी हम धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, हम ताल ठोक रहे हैं धर्म के लिए मरने के लिए। क्या आपके पूर्वज डर करके मुसलमान बन गए होंगे? डर करके नहीं बने। मैं कहता हूं 2 प्रकार की लड़ाई होती है, हथियार की और विचार की, शस्त्र की और शास्त्र की। हम कभी भी शस्त्र की लड़ाई में पीछे नहीं रहे विधर्मी लोगों से। इस भारत की मिट्टी में वो संस्कार है कि हम कभी भी मृत्यु से भयभीत नहीं होते। हमारे पूर्वज भी कभी नहीं डरे थे, शस्त्रों से कभी नहीं डरे। अगर हम डरे तो शास्त्रों की लड़ाई से डर गए। आज भी विचारधारा की जंग चल रही है। आपकी सनातन की विचारधारा बहुत स्ट्रांग थी, बहुत मजबूत थी। दुनिया की सबसे लॉजिकल संस्कृति हमारी थी। इन विधर्मी लोगों ने सोचा, औरंगजेब जैसे लोगों ने, क्रूर शासकों ने, कि आखिर कब तक इनको तलवार से काटते रहेंगे? ऐसा प्रयास क्यों ना किया जाए कि आने वाले समय में इनके बच्चे खुद ही अपने धर्म को छोड़ जाएं। तो क्या करो? इन्होंने एक स्टडी की कि आखिर भारत का छोटा 7 साल का बच्चा धर्म के लिए बलिदान हो रहा है, उसको प्रेरणा कहां से मिल रही है? पता चला कि ये बच्चे अपनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, ये बच्चे अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं, ये बच्चे अपने महापुरुषों के जीवन को देखते हैं, पढ़ते हैं, उनके चरित्र को सुनते हैं। तो इन गोरे और इन दाढ़ी वाले लोगों ने, चादर और फादर वाले लोगों ने षड्यंत्र किया कि आने वाले समय में भारत के बच्चे अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने महापुरुषों पर गौरव ही ना कर पाए। ऐसा काम क्यों ना किया जाए? इन्होंने सारे शास्त्रों में मिलावट कर दी। आज ना तो गीता शुद्ध बची, ना महाभारत शुद्ध बची, ना रामायण शुद्ध बची, ना मनुस्मृति शुद्ध बची। मनुस्मृति को लोग फूंक रहे नहीं फूंक रहे। रामचरितमानस को आपके उत्तर प्रदेश में जलाया गया नहीं जलाया गया? क्या है ये षड्यंत्र? समझ रहे हो आप इस खेल को? इन लोगों ने हमारे सारे धर्म ग्रंथों में मिलावट कर दी, मुसलमान और क्रिश्चियन लोगों ने, जिससे आने वाले समय में हम अपने धर्म पर, अपनी संस्कृति पर, अपने महापुरुषों पर गौरव नहीं कर पाए। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने अपने बच्चों को आर्य समाज से नहीं जोड़ा तो आने वाले समय में आपके बच्चे या तो नास्तिक बनेंगे या विधर्मी बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि आज सनातन धर्म के नाम पर जो विचारधारा समाज में परोसी जा रही है, ये विचारधारा बिल्कुल थोथी है। इस विचारधारा में कोई दम नहीं है। ये पाखंडी लोग जो धर्म प्रचार कर रहे हैं ना, धर्म तो कुछ है ही नहीं इसमें। उलझुल बेबुद्धि की मूर्खतापूर्ण कहानियां लोगों को लोग सुना रहे हैं। आज आजकल के बच्चे बड़े तार्किक हैं, वो इन उलझुल कहानियों में बहकने वाले नहीं है। वो दौर चला गया जब हमारे पूर्वज प्रश्न करते थे, अरे भगवान कृष्ण ने तो अनेक महिलाओं के साथ में विवाह किया, भगवान कृष्ण ने तो लड़कियों के कपड़े उठाए, भगवान कृष्ण ने तो चोरी की। जब कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण के जीवन को लेकर के प्रश्न करता था तो हमारे पूर्वज कहते थे, अरे ऐसा नहीं बोलते, भगवान की लीला है बेटा, उनमें दोष नहीं देखा करते, भगवान ने तो लीला की थी।
अब वो जमाना चला गया, वो दौर चला गया। जब आपके मन में प्रश्न उठते थे तो आपके पूर्वज आपको ये कहकर के शांत करते थे कि भगवान की लीला है। लेकिन आजकल के बच्चे लीला वीला के चक्कर में नहीं आते। आजकल के बच्चे तो तबाक से जवाब देते हैं, अच्छा कृष्ण करे तो लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला, कृष्ण चोरी करे तो लीला है, कृष्ण लड़कियों के कपड़े उठाए तो लीला है, कृष्ण अनेक पत्नियों को अपने घर में रखे तो लीला है, कृष्ण विवाह का अपनी रुक्मणी पत्नी को छोड़ करके अनेक महिलाओं के साथ में प्रेम प्रसंग चलाए तो लीला है, और हम करें तो पुलिस उठा करके जेल में ठोक देती है। ये कैसा चरित्र है? ये दोहरा चरित्र। इससे आपकी पीढ़ियां बचने वाली नहीं है, ध्यान दीजिए। इसलिए आने वाला समय और भयानक होने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं योगी मोदी नहीं बचा पाएंगे आपको। क्यों नहीं बचा पाएंगे? उनका वोट का ग्राफ रोज गिर रहा है। उनका जो वोट बैंक है वो एक बच्चे पर आ गया और वो दाढ़ी वाले 17 बच्चे पर पहुंच गए। वो कहते हैं हम 5 हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर है ना। एक दाढ़ी वाला खुद और 4 बीवी मिलकर के 70 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अच्छा, गांव में जिनकी ज्यादा संख्या होगी भाई उन्हीं की वोट तो ज्यादा होंगी ना। हमारे मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम महिला प्रधानी के लिए खड़ी हुई और 500 वोट से हार गई, तो उसको मलाल नहीं हुआ। हिंदू व्यक्ति जीत गया। एक ही खड़े हुए थे, हिंदू भी अकेला, क्योंकि यूनिटी थी, वो गट रहे थे तो हिंदू एक हो गया और वो लोग भी एक हो गए, तो वो 500 वोट से हार गई। तो हंस करके उसने पत्रकार से कही कि अगली बार कोई भी माई का लाल इस सीट को हमसे छीन नहीं सकता, क्योंकि 500 वोट कम पड़ी है। 500 तो अगले साल हमारे परिवार के वोट बढ़ जाएंगे। अरे गांव की बात छोड़ दो, परिवार के बढ़ जाएंगे। वो कहां से मोदी को लाओगे, कहां से योगी को लाओगे बताओ। इसलिए संकट का काल है। रास्ता मिलेगा तो केवल आर्य समाज के मंच से मिलेगा, बाकी अन्य कहीं रास्ता नहीं है। सब लोग भटक रहे हैं, किसी के पास कोई चिंता नहीं है। आज भी 4 प्रामाणिक शंकराचार्य हैं, कुछ फर्जी शंकराचार्य हैं। किसी को चिंता है क्या बताओ? है किसी को चिंता? चिंता है तो केवल आर्य समाज को। ये देश, ये राष्ट्र हमारे पूर्वजों का है और हमको टेंशन इस बात की है, चिंता इस बात की है कि हमारे सामने हमारे पूर्वजों की बगिया को उजाड़ा जा रहा है। हम देखते रहे क्या इसको?